राजीव रंजन जी, एक बड़ा सवाल ये है जो आम आदमी को चिंतित कर रहा है, हम सबको चिंतित कर रहा है कि ये महंगाई कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अभी नहीं पता है कि कोरोना का क्या रूप होगा आगे। अर्थव्यवस्था किस तरह से, ये बार बार कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, तेजी से पटरी पर आ रही है, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा तेजी से हालात जल्दी सामान्य हो रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी को उम्मीद करनी चाहिए? क्या ये महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी? क्या कोई राहत आगे भविष्य में मिल सकती है? देखिए, जो आप कानों को सुहाने वाली अच्छी बात सुनना चाहती हैं वो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इस समय ये जो महंगाई है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इम्पोर्टेड महंगाई है। तेल के दाम, चाहे वो कच्चा तेल हो या खाने के तेल हैं, ये दोनों ही पूरी दुनिया में महंगे हो रहे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका चले जाइए, यूके चले जाइए, आप किसी और देश में चले जाइए, हर जगह ये चीजें महंगी हो रही है। तो वो महंगाई जो है ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, ये सारी कमोडिटीज जो हैं वो ग्लोबल कमोडिटीज हैं। ये नहीं हो सकता है कि सारी दुनिया में दाम बढ़ेंगे और हम यहाँ पे उस महंगाई से बचे हुए रह जाएंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, उन देशों में लोगों की आमदनी बढ़ाने की फिर कोशिश की जा रही है। उन देशों में लोगों की आमदनी इतनी कम नहीं है जितनी हमारे देश में लोगों की है। तो हमारे देश में अगर ये दाम इस तरह से बढ़ते हैं तो लोगों को की जेब पर सीधा फर्क पड़ता है उसका। अब देखिए, अमेरिका की सरकार लोगों की जेब में जितना पैसा डाल सकती है और वो भी नोट छाप करके, वो भारत की सरकार नहीं कर सकती है। आपको दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का जो अंतर है वो समझना पड़ेगा। अमेरिका अगर डॉलर छापता है तो उसके डॉलर की कीमत दुनिया में नहीं बदलती है। भारत आज अगर रुपए छापने लगे तो तुरंत आज जो 75-74 का भाव आप देख रहे हैं $1 का, वो तुरंत जाकर के पता नहीं 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए। राजीव रंजन जी, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड है, ये कनेक्टेड रहेगा, यानी ये महंगाई अभी इसी तरह की रहेगी। विजय सहगल जी, संक्षेप में क्या किया जा सकता है आम आदमी को राहत देने के लिए? कैसे दूध, स्कूल की फीस, गैस सिलेंडर, इनको राहत दी जा सकती है? क्या सरकार कुछ कर सकती है? किनसे पूछा आपने? सर आपसे, विजय सहगल जी। सरदाना, सॉरी सहगल, माफ कीजिएगा जी, सरदाना जी। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तेल के दाम, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हम आधी पिक्चर देखते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। सरसों के तेल 200 रुपए हो गए, किसान का आज मंडी में भाव 70 रुपए सरसों है। इसकी बात कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहा कि किसानों को डबल रेट मिल रहा है। आप जब एमएसपी बढ़ाएंगे, किसानों को ज्यादा दाम दिलवाएंगे, अच्छी बात है, उसका असर खाने की चीजों पे भी तो आएगा ना। आफ्टर ऑल, जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो आउटपुट भी तो महंगा होगा। हम चाहते हैं कि किसानों को अच्छा रेट मिल जाए और आम आदमी को खाना सस्ता मिल जाए, ये संभव नहीं है। आपने कहा सरकार क्या कर सकती है? इस देश में 1.5 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, 90 करोड़ लोग हैं जिनको सब्सिडी चाहिए। क्या 1.5 करोड़ लोग 90 करोड़ लोगों का बोझा उठा सकते हैं? अमेरिका में लोग 70% टैक्स देते हैं और 2% को सब्सिडी चाहिए, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।